अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये स्टूडेंट्स एंड एस्पायरेंट्स कायद-ए-आज़म ऑनलाइन एकेडमी के प्लेटफॉर्म से मैं आपको वेलकम करती हूँ। आज हमारी जनरल एबिलिटी की सेकंड क्लास है। स्टूडेंट फर्स्ट क्लास में हमने देखा था, बेसिक सिलेबस देखा था, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखी थी, किस तरह से जो है वो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे होते हैं। उसके बाद हमने जो है वो बेसिक मैथमेटिक्स से स्टार्ट किया था। बेसिक मैथमेटिक्स में हमने बेसिक टर्म्स देखी थी, बेसिक सिंबल्स देखे थे, और उसके साथ जो है वो हमने मैथमेटिकल ऑपरेशंस को डिस्कस किया था। मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो है वो स्टूडेंट्स मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो है उसमें हमने आपको जो है वो एक ट्रिक बताई थी उसको याद करने की। बी डी मास, बी फॉर ब्रैकेट, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन। स्टूडेंट बहुत से जो है वो स्टूडेंट्स ने जो है वो अगेन जो है वो इनबॉक्स के जो है वो टेलीग्राम पर भी पूछा था कि जी आप लोग जो यूट्यूब वाले जो फ्री सेशन दे रहे हैं, उसके अलावा जो है वो बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स ने जो कांटेक्ट किया था कि आप लोग जो है वो ट्रिक अगेन बता दे। तो स्टूडेंट्स आप लोग ये नोट किया करें, ये छोटी छोटी चीजें जो होते हैं। इसका मतलब ये था कि मेजोरिटी ने जो है वो लेक्चर नोट ही नहीं किया था। तो काइंडली आप छोटी छोटी चीजें जो आपके जो है वो आपको लगता है कि ये माइंड में नहीं रहेगी, तो फिर आप उनको नोट डाउन किया करें। ये आपके फायदे के लिए होती हैं। जब आप अपने पास से नोट डाउन करेंगे तो आपको फायदा होगा। आप डेली बेसिस पे इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये आपको बहुत आप लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो आप लोगों की बहुत जो है मुश्किलात हो सकती हैं। आपके पता है कि आपके पेपर में 40 मार्क्स की एबिलिटी आनी है सीएसएस वालों के सब्जेक्टिव पेपर में, और जो एमपीटी वाले हैं उनकी 60 मार्क्स की एबिलिटी आएगी। तो स्टूडेंट्स आप ये ना देखिएगा कि लास्ट टाइम जो है बहुत इजी था तो इस टाइम भी बहुत इजी आएगा। लास्ट टाइम फर्स्ट टाइम थी इसलिए एमपीटी बहुत ज्यादा इजी था। इस बार थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी। अगर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं भी होगा तो थोड़ा बहुत डिफिकल्टी लेवल जरूर होगा। तो काइंडली आप जो है अच्छी प्रिपरेशन करके जाएं। आज जो है वो आज की क्लास में हमने नंबर 3 को डिस्कस करना है। नंबर 3 क्या होते हैं, जिस जो में सारे जो नंबर्स होते हैं उनको डील करती है नंबर 3। इसमें जितने भी मैथमेटिक्स में नंबर्स यूज होते हैं वो किस तरह से यूज होते हैं वो सारे जो है वो नंबर्स थ्योरी में डिस्कस होते हैं। नंबर्स थ्योरी में हमारे पास डिफरेंट नंबर्स होते हैं, जिनमें हमारे पास नेचुरल नंबर आते हैं। सबसे पहले नेचुरल नंबर्स, सेकंड होते हैं होल नंबर्स, देन इंटीजर्स, देन आपके पास आते हैं रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। नेक्स्ट आता है आपके पास प्राइम नंबर्स, इवन नंबर्स, और नंबर्स। ये कुछ आपके पास नंबर्स होते हैं जिनका आपको जो है वो नॉलेज होना जरूरी होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर जो है वो आप इनकी जो है वो कर लें अच्छे से अंडरस्टैंडिंग, तो आप लोगों के जितने भी नंबर सीरीज में क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के वो भी सॉल्व हो सकते हैं इससे। तो काइंडली आपने आज की क्लास को नोट डाउन करना है, और जो है वो आपने जो है वो इन चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। ये आगे आपके जितने भी आपकी एनालिटिकल आएगी वो सारे क्वेश्चन आपके बेसिकली यहाँ से ही सॉल्व होंगे। तो आप लोगों को इससे जानना जरूरी है। और किसी भी मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको नंबर्स का इल्म होना जरूरी होता है। आपके पास नंबर्स की एटलीस्ट नॉलेज जरूर हो। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नेचुरल नंबर्स को। नहीं जी स्टूडेंट्स, आपको ये प्रोवाइड नहीं की जाएगी स्लाइड। ये व्हाइट बोर्ड है, आप लोग साथ साथ लिखा करें। मैंने इसको रिमूव भी करना होता है, तब मैंने साथ में लिखना होता है। तो आप लोग जो है साथ साथ नोट डाउन किया करें। नेचुरल नंबर्स को सबसे पहले आप एन से रिप्रेजेंट करते हैं। नेचुरल नंबर को एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके अलावा जो नेचुरल नंबर्स होते हैं ये हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं एंड आगे चलते रहते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है जी, ये आपके पास नेचुरल नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर्स आप इनको एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और 1 से ये स्टार्ट होकर आगे जो है वो आगे तक जाते हैं, आगे इनकी कोई लिमिट नहीं होती। ठीक है जी, 1 से स्टार्ट होते हैं।
नेचुरल नंबर्स आपके पास 1 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर्स जो होते हैं, होल नंबर आपके पास, होल नंबर्स आपके पास W से जो है वो रिप्रेजेंट होते हैं। होल नंबर को रिप्रेजेंट करने का कौन सा सिंबल है? W। ठीक है, और ये जो होल नंबर होते हैं स्टूडेंट्स, ये हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं और उसके बाद जो वो आगे फिर चलते रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं और फिर आगे चलते रहते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट, इनमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं थी। नेचुरल नंबर आपके 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर आपके 0 से स्टार्ट होते हैं। जो चीज स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए कंफ्यूजन क्रिएट करती है, वो आपके पास इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स आपके पास ऐसे नंबर्स होते हैं जो आपके पास, जिसमें 0 0 देन प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। ये आपके पास इंटीजर्स होते हैं। स्टूडेंट्स, इंटीजर्स में क्या होता है? बेसिकली आप देखें कि इंटीजर्स में भी 0 आ रहा है, होल नंबर्स में भी 0 आ रहा है, तो डिफरेंस क्या है इंटीजर्स में और होल नंबर्स में? स्टूडेंट्स, जो आपके पास इंटीजर्स होते हैं, इसमें माइनस के आदाद भी आ रहे होते हैं और प्लस के भी आ रहे होते हैं। जो आपके पास होल नंबर्स होते हैं, उसमें जस्ट आपके प्लस के नंबर्स जो हैं वो इंक्लूडेड होते हैं। 0 के बाद आप +1 आएगा, -1 इसमें नहीं आता। ठीक है, मतलब होल नंबर में आपने 0 से इस तरफ जाना होता है। जब आपके पास इंटीजर्स आते हैं तो आपने इस तरफ भी जाना होता है, इस तरफ भी जाना होता है। 0 आपके पास न्यूट्रल होता है, 0 के ऊपर ना कोई पॉजिटिव चार्ज होता है, ना कोई माइनस चार्ज होता है। ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आपके पास 0 पर नहीं होता स्टूडेंट्स। उसके अलावा जो 0 के आपके पास राइट साइड पर होंगे वो पॉजिटिव के होंगे, और जो 0 के लेफ्ट साइड पर आपके होंगे वो नेगेटिव के इंटीजर्स होंगे। ठीक है, जब आप टोटल की बात कर रहे होते हैं इंटीजर्स की, तो फिर आपके पास कंजक्टिव इंटीजर्स कहते हैं, कंजक्टिव इंटीजर्स। लेकिन जब आप ऐसा करते हैं कि आप जस्ट इवन नंबर्स को लेते हैं, इसमें से जैसे -2 0 +2 +4, जब आप ऐसे अदद को लेते हैं तो फिर आप इन्हें इवन इंटीजर्स कहते हैं। ये आपके पास फिर इवन इंटीजर्स कहलाते हैं। अगर जो है वो इस तरह के आ रहे हो तो फिर आपके पास कंजक्टिव इंटीजर्स होंगे, अगर इस तरह आएंगे तो फिर आप उन्हें इवन इंटीजर्स कहेंगे। और अगर जो है वो आप सिर्फ जो है ऑड नंबर्स को ले रहे होते हैं, जैसे -3 -1 0 +1, प्लस के साथ प्लस ना भी लगाए, कोई अदद भी ना हो, तो इसका मतलब होता है ये प्लस ही है, ये 3 इस तरह, तो ये जो होंगे ये फिर आपके पास ऑड इंटीजर्स होंगे। ये आपके पास इवन इंटीजर्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास इवन इंटीजर्स हैं और ये आपके पास ऑड इंटीजर्स हैं। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बात इसमें है कि आपके पास इंटीजर्स में जो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, वो जैसे जैसे ये जो नेगेटिव, अगर आप इन्हें ऐसे लिखे -3 -2 0, सॉरी -1 -1 0 1 2 एंड सो ऑन, इधर जा रहे हैं, इधर भी आपके पास अनलिमिटेड है। तो जैसे जैसे आपके पास इधर जो है वो वैल्यू बढ़ती जाएगी, ओवरऑल वैल्यू कम होती जाएगी अदद की।
जैसे जैसे अदद का नंबर बढ़ेगा अदद की वैल्यू कम होगी। जब माइनस की, वैसे तो आप बात करते हैं, आपको पता है 3 ग्रेटर होता है 1 से, लेकिन जब आप माइनस की बात करेंगे तो -3 जो है वो लेस देन होगा -1 से। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात थी, इसके हवाले से वो आप लोगों ने याद रखनी है कि माइनस का जो डिजिट होता है वो जैसे जैसे लेफ्ट साइड इंक्रीज करता है उसकी वैल्यू कम होती जाती है, और जैसे जैसे राइट साइड में जो है वो इंक्रीज करता है उसकी वैल्यू ज्यादा होती जाती है। ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ तक आप लोगों ने नोट कर लिया है, मैं इसको अब रिमूव करने लगी हूँ। यहाँ तक हमने अभी इंटीजर्स हमारे कंप्लीट नहीं हुए, मैंने कुछ आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें बतानी, इसलिए मैंने व्हाइट बोर्ड रिमूव करना है। मैं एक बार जितना लिखा हुआ वो आप लोगों की रिवाइज कर रही हूँ कि सबसे पहले नेचुरल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स आपके 1 से स्टार्ट होते हैं, उनको n से रिप्रेजेंट किया जाता है। देन आपके पास होल नंबर्स होते हैं, होल नंबर को आप w से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं और ये 0 से स्टार्ट होते हैं। देन हमने इंटीजर्स को डिस्कस किया कि अगर इंटीजर जो होते हैं इनमें प्लस माइनस के सारे जो है वो डिजिट्स जो है वो काउंट होते हैं। 0 दोनों में कॉमन होता है, लेकिन 0 पर ना कोई पॉजिटिव होता है ना कोई नेगेटिव चार्ज होता है, 0 न्यूट्रल होता है, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि लेफ्ट साइड पर हम माइनस के डिजिट्स लिखेंगे 0 के, और 0 के राइट साइड पर जो है वो हम प्लस के डिजिट्स लिखेंगे। उसके बाद ये जो है जर्नल जब लिखते हैं तो ये आपके पास कंजक्टिव इंटीजर्स कहलाते हैं। और जब आप जो है वो जस्ट इस तरह के जो है वो इवन नंबर्स को लेंगे तो फिर आपके पास जो है वो इवन इंटीजर्स होंगे, और जब आप ऑड नंबर्स को लेकर लिखेंगे तो ये आपके पास ऑड इंटीजर्स होंगे। इवन और ऑड क्या होते हैं ये आपको मैं आगे बताऊंगी, ये मैंने लिखा हुआ है कि ये आपको आगे मैं बताऊंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद जो है मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे वैल्यू लेफ्ट साइड पर जो है वो डिजिट्स इंक्रीज करते हैं उनकी वैल्यू कम होती जाती है। +3 का जो होता है वो ग्रेटर होता है 1 से, लेकिन -3 जो होता है ये -1 से लेस होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहां तक अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। चलिए स्टूडेंट, सारे जो है वो नंबर भी आपके रिमूव हो गए हैं, तो आप उम्मीद है मुझे आप लोगों ने पहले जो है वो नंबर जो है वो तो नोट कर लिए होंगे। हम इंटीजर्स को डिस्कस कर रहे हैं अभी, तो ठीक है। इंटीजर्स के बारे में हमने फर्दर आपको कुछ डिटेल्स देनी है कि अगर आप नेगेटिव को, NEG नेगेटिव के लिए, नेगेटिव को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव के साथ, नेगेटिव को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव के साथ तो आपके पास आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। नेगेटिव को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव के साथ तो आपके पास आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। एक बात तो ये है, ठीक है। उसके बाद अगर आप नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव के साथ, ठीक है, तो फिर आपके पास क्या आंसर आएगा, फिर भी आपके पास जो है वो नेगेटिव फिर आंसर आएगा, ठीक है। नेगेटिव को अगर पॉजिटिव के साथ करेंगे तो फिर आपके पास नेगेटिव आंसर आएगा, और अगर आप जो है वो पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, तो सिंपल सी बात आप लोगों के पास है कि पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ करेंगे तो फिर आपके पास आंसर हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा। अब आप लोगों ने देखना है, जब आप नेगेटिव को नेगेटिव के साथ करेंगे पॉजिटिव आएगा आंसर, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ करेंगे पॉजिटिव आंसर आएगा, लेकिन जब आप कंट्रास्ट करेंगे नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ करेंगे देन आपके पास जो है वो नेगेटिव में आंसर आएगा, ठीक है स्टूडेंट। ये एक इंपॉर्टेंट टाइम थी, आप इसे जो है वो माइंड में रख लीजिएगा। ये आप लोगों के लिए जो है जब आप अपने जो है आंसर जो है वो लिख रहे होते हैं ना, तब ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। जब आप अपने जो है वो जल्दी में आंसर निकाल रहे हो तो फिर आपको पता चल जाता है कि आपका आंसर जो है वो सही आया है या नहीं आया, करेक्ट है या इनकरेक्ट है आपका आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है रेशनल और इरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स और इसके साथ हमने डिस्कस करने हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स, ठीक है स्टूडेंट्स।
रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? वो नंबर्स जिनको आप पी बाय क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, वो आपके पास रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट कर सकते हैं पी बाय क्यू के फॉर्म में, इन्हें आप रेशनल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू, जिनको आप पी बाय क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये आपके पास कौन से होते हैं? रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक और प्रोविजन होती है, प्रोवाइडेड दैट कि आपके पास जो क्यू है वो इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू आपके पास जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन जो इरेशनल नंबर होते हैं वो कौन से होते हैं? जिनको आप पी बाय क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, नॉट रिप्रेजेंटेड एज इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू। ठीक है, और इसमें जो होता है क्यू इक्वल टू जीरो आएगा। ठीक है, क्यू इज इक्वल टू, जब क्यू इक्वल जो है वो जीरो के हो जाता है तो फिर आपके पास वो पी बाय क्यू की फॉर्म में आ ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये इसमें जो डिफरेंट होता है रेशनल नंबर्स में और इरेशनल नंबर्स में। ठीक है स्टूडेंट्स, रेशनल नंबर्स को आप पी बाय क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इरेशनल नंबर्स को आप पी बाय क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। और रेशनल नंबर्स में आपके पास क्यू जो होता है वो जीरो के इक्वल नहीं होता, लेकिन इरेशनल नंबर्स में आपके पास जो क्यू होता है वो आपके पास जीरो के इक्वल होता है। रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स के बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, नेक्स्ट हमने डिस्कस करने हैं प्राइम नंबर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमने डिस्कस करने हैं प्राइम नंबर्स। ये आप लोगों ने इनका जो डिफरेंस है रेशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का, ये याद रखना है। इसके अलावा इनमें एक और इम्पोर्टेंट जो होती है वो टर्म होती है कि अगर आप इनके स्क्वायर रूट को सॉल्व करते हैं और अगर वो जो है वो मुकम्मल सॉल्व हो जाते हैं, कोई रिमाइंडर नहीं बचता, तो आपके पास रेशनल स्क्वायर रूट्स होते हैं। अगर आपके पास वो कंप्लीट सॉल्व नहीं होते तो फिर वो आपके पास इरेशनल जो होते हैं वो आपके पास स्क्वायर रूट्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि किसी और पर डिवाइड नहीं होते, या अपने आप पर डिवाइड होंगे, या फिर आपके पास जो वन होगा उस पर डिवाइड होंगे। ठीक है, द होल नंबर्स which are divisible on one only and itself। ठीक है स्टूडेंट्स, जो या तो सिर्फ वन पर डिवाइड हो, या फिर आपके पास ये जो है वो आप जो अपना अदद होता है उसी पर डिवाइड हो। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, आप देखें आपके पास वन है, वो जस्ट वन पर डिवाइड होता है। ठीक है, थ्री है, वो या तो थ्री पर डिवाइड होगा या फिर वो वन पर डिवाइड होगा। ठीक है, टू जो है वो भी जस्ट या वन पर डिवाइड होता है या अपने आप पर डिवाइड होता है। फाइव जो है वो भी जस्ट अपने ऊपर डिवाइड होता है और जो है वो वन पर होता है। एक और बात स्टूडेंट याद रखिएगा, नाइन अब भी आता है। बहुत से स्टूडेंट्स नाइन को इसी सीरीज में ऐड कर देते हैं, जबकि नाइन इस सीरीज का पार्ट नहीं होता। बिकॉज नाइन नाइन पर भी डिवाइड हो जाता है, नाइन वन पर भी डिवाइड हो जाता है और नाइन थ्री पर भी डिवाइड होता है। जब हमने कहा है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि प्राइम नंबर सिर्फ वो नंबर्स हैं जो या तो वन पर डिवाइड होते हैं या उस नंबर के अपने ऊपर ही डिवाइड होती है और किसी पर वो डिवाइड नहीं हो सकते, तो नाइन जो है स्टूडेंट्स वो प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर नाइन क्या है? ठीक है, वो हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि नाइन को किस कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, नाइन प्राइम नंबर नहीं है। बहरहाल प्राइम नंबर वो होंगे जो या तो सिर्फ वन पर डिवाइड होंगे और या जो है वो फिर अपने आप पर डिवाइड होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमने डिस्कस करने हैं इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स। इवन नंबर्स कौन से होते हैं?
ठीक है स्टूडेंट्स। इवन नंबर्स कौन से होते हैं? इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो या तो जो के सिर्फ और सिर्फ दो पर डिवाइड होंगे, ठीक है, या दो के जो मल्टीपल होते हैं उन पर डिवाइड हो जाए, ठीक है। जो के दो पर पूरे पूरे अगर डिवाइड हो जाए और कोई रिमाइंडर ना बचे तो वो आपके पास जो होते हैं वो इवन नंबर्स होते हैं। इवन नंबर इज एनी नंबर that can be divided that can be divided evenly by 2 and no remainder left, नो रिमाइंडर लेफ्ट ओवर, ठीक है। ये आपके पास इवन नंबर होते हैं जो कि दो पर पूरे पूरे जो है वो डिवाइड हो जाते हैं और कोई जो है वो रिमाइंडर नहीं बचता, तो ये आपके पास क्या होते हैं? इवन नंबर होते हैं। लेट्स सपोज आपके पास 4 है, वो 2 पर डिवाइड होगा, 2 टू 4 आ जाएगा, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। अगर आप 8 देखें तो वो भी हो जाता है, 6 भी 2 पर हो जाता है, और देन आपके पास जो है वो 10 हो जाता है। अब 9 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता 2 पर, तो वो इवन नंबर नहीं है। 9 प्राइम नंबर भी नहीं है क्योंकि 9 3 पर हो रहा है। प्राइम नंबर के आप कंफ्यूज मत करें प्राइम नंबर को इवन नंबर के साथ। 9 कैसे इवन नंबर? अगर 9 प्राइम नंबर नहीं है तो फिर 9 किसी और कैटेगरी में आएगा ना। मैं आपकी डेफिनेशन से पहले साथ बता रही हूँ कि इवन नंबर्स वो हैं जो 2 पर डिवाइड हो सकते हैं पूरे पूरे, कोई भी जो है वो रिमाइंडर ना बचे, कुछ भी ना बचे। ये जैसे वो डॉट डॉट इशारिया में आ जाती है आज, तो वो नहीं आना चाहिए इवन नंबर्स में, पूरे पूरे 2 पर तकसीम होने चाहिए। ये प्राइम नंबर्स वो नंबर्स हैं जो कि 1 पर सिर्फ हो सकते हैं या अपने आप पर हो सकते हैं और किसी पर नहीं हो सकते। 9 हमारे पास 3 पर डिवाइड हो सकता है, 3 को 3 के साथ करें 9 आ जाता है, 3 को डिवाइड करें 3 1 एंड 3 तो ये हो जाएगा। आप सिंपल देखिए, इवन नंबर्स वो नंबर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ 2 पर पूरे पूरे तकसीम हो जाते हैं, वो इवन नंबर्स हैं। नेक्स्ट जो है वो ऑड नंबर्स हैं। इस पर आपकी 9 की जो है वो क्लैरिटी दूर हो जाएगी। नेक्स्ट आपके पास ऑड नंबर्स हैं। ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? ऑड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 पर पूरे पूरे तकसीम नहीं होते, वो सारे ऑड नंबर्स होते हैं। बाकी किसी पर भी हो जाए लेकिन 2 पर पूरे पूरे तकसीम ना हो, वो आपके पास ऑड नंबर्स होते हैं। जैसे आपके पास ऑड नंबर्स इसमें आप देखें 9 इसमें आ रहा है ना, 5 आ रहा है, 3 भी आ रहा है इसमें, ठीक है, 7 आ जाता है, 7 इसमें भी कॉमन है, 7 इधर भी कॉमन है, 7 प्राइम नंबर है, ठीक है। और इसके बाद जो है वो आपके पास 9 आ रहा है, देन आपके पास 11 आ रहा है, 13 आ रहा है, 15 आ रहा है। आप देखिए 15 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 15 5 पर भी हो जाता है, 15 3 पर भी हो जाता है, और 15 पर भी हो जाता है, 15 1 पर भी हो जाता है। लेकिन प्राइम नंबर की ये कंपल्शन है, या तो वो 1 पर हो या पर वो अपने आप पर हो, किसी और पर ना हो, ठीक है। जैसे 11 अभी सीरीज का पार्ट है, 11 या तो 11 पर होगा या 1 पर होगा, बट 11 जो है वो प्राइम नंबर भी है, लेकिन 11 इवन नंबर नहीं है। 11 ऑड नंबर भी में भी आ सकता है, प्राइम नंबर में भी आ सकता है, लेकिन 15 जो है 15 नहीं अब आ सकता प्राइम नंबर्स में, क्योंकि 15 9 की तरह जो 3 पर भी हो रहा है, 5 पर भी हो रहा है डिवाइड, और 1 पर भी हो रहा है, 15 पर भी हो रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास नंबर थे। आज आप लोगों को जो है वो क्लैरिटी आ गई होगी। अगर कोई आपकी कंफ्यूजन है तो आप पूछें। ऑड नंबर्स वो सारे नंबर्स है ना, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, आप डेफिनेशंस को देखें। आप प्राइम नंबर्स को क्यों ऑड के साथ करोगे? प्राइम नंबर सिर्फ वो नंबर एक पर हो या अपने आप को किसी और पर वो ना होते हैं, ठीक है। और ऑड नंबर्स में वो सारे डिजिट्स आएंगे जो 2 के अलावा किसी पर भी हो। 2 पर वो अगर पूरे पूरे तकसीम नहीं हो रहे ना, उसके बाद कुछ ना कुछ बच रहा है, तो फिर जैसे अगर जो है वो 9 को करें, तो अगर 9 को आप करेंगे ना डिवाइड, तो 4 पॉइंट आपके पास 5 समथिंग आएगा। तो इस तरह से जो है वो आप लोगों के लिए ये आएगा इसका जो है वो 9 का। तो ये पूरा पूरा नहीं हो रहा तकसीम, तो इस वजह से जो है वो फिर आपको जो है इसमें ठीक है स्टूडेंट्स। आप लोगों के ये नंबर्स जो है वो आप जस्ट ये करें, नंबर थ्योरी का अंडरस्टैंड करें। आप लोग इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, तो अगर आप लोग मजीद कंफ्यूजन हो तो आप लोग फिर हमसे कंटेक्ट कीजिएगा। इसकी जो है वो आप
ढेर सारी प्रैक्टिस करिए, तलाश के लिए ये कौन सा नंबर है, ये कौन सा नंबर, फिर आपको आएगा, फिर आप प्रैक्टिस करेंगे कौन सी 1 पर होने अपने आप पर होने, कौन 2 पर होने, कौन किसी और डिजिट पर हो, फिर आपको इनकी क्लैरिटी आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, अल्लाह हाफिज।